जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। वृश्चिक राशि जुलाई मास सन 2025 कैसा रहेगा आइए जानते हैं। और इसके साथ साथ मंगल देव जो कि इसके स्वामी देव हैं और वह दशम भाव पर आकर के बैठे हैं। दशम भाव जो कि सम्मान का, प्रतिष्ठा का, सफलता का भाव है, तो निश्चित आपको सफलता मिलती दिखाई अवश्य दे रही है। अगर आप नौकरी में हैं या किसी भी व्यवसाय से भी जुड़े हैं तो आपको सफल आपको अवश्य मिलेंगे। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि केतु देव भी इसके साथ बैठे हुए हैं। केतु जो कि झंडा है, अर्थात ऊंचाइयां भी आपको बहुत उच्चतम स्तर पर आप पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आपका सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, शोहरत वो बहुत ही अव्वल नंबर की होने जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी नेगेटिव है, आपको बता देता हूं। यही दशम भाव के स्वामी सूर्यदेव जो कि सरकारी काम काजों के लिए गिने जाते हैं, माने जाते हैं, वह अष्टम भाव पर आ गया। अर्थात बनते बनते कार्य आपके बिगड़ जाना या सफलता मिलते मिलते छूट जाना। और वो भी क्यों? क्योंकि हमारे अंदर विवेकहीनता हो जाती है, अर्थात हम डिसीजन परफेक्ट नहीं ले पाते, क्योंकि बृहस्पति देव भी यहीं बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं कमी हम पर आ जाएगी, हम कितने ही विद्वान क्यों ना सही। हो जाता है कई बार, क्योंकि चोट भी वही खाते हैं जो ज्ञानवान होते हैं। तो ज़्यादा ज्ञानवान भी नहीं बनना, नहीं दिखाना किसी को कि हम ज्ञानवान हैं। साधारण रहेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब इसके साथ साथ बुध देव की बात करते हैं, तो बुध देव जो कि एकादश भाव के स्वामी होकर के भाग्य स्थान पर बैठे हैं, तो आपको लाभ, आपको व्यापारी वर्गों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए निश्चित सफलता का सूचक यह बना हुआ है। और अगर बाहर जाकर के, अर्थात किसी दूर जगह जाकर के या ट्रैवल कर करके अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको लाभ अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राहु देव की अगर बात करते हैं तो चतुर्थ भाव पर बैठे हुए हैं। और चतुर्थ भाव जो कि हमारा मन का भाव होता है, मन हमारा जो है भटकेगा जरूर, मानसिक तनाव हमको हमेशा रहेगा, घबराहट हमको बराबर बनी रहेगी, लेकिन कार्य हमारे बनते चले जाएंगे। और यहीं से ही जब सप्तम दृष्टि से राहु देव हमारे दशम भाव को देखेंगे तो जैसा कि मैंने कहा कि ऊंचाइयां, सफलता, सक्सेस मिलते मिलते छूट जाना, और वो भी किसी अन्यत्र व्यक्ति के द्वारा, अर्थात दुश्मन के द्वारा यह सफलता ना मिल पाना, ऐसा जो है देखने को मिल रहा है। और ऐसा ना हो इसके लिए आपको माँ कामाख्या का अचूक उपाय दूंगा, जिसको करके निश्चित आप सफल अवश्य होंगे। और हम बात करते हैं शनि देव की, तो पंचम भाव पर बैठे हैं। तो पंचम भाव में बैठे हुए शनि शुभ नहीं होते, ध्यान रखना। यह प्रेमी भाव है, प्रेमियों को अलग कर देगा, टकराव देगा, आलस्य देगा, हमारी इच्छा शक्ति को कमजोर कर देगा, और आलस्य तो भरपूर भर के दे देगा। हम समय से पहले पहुंच ही नहीं पाएंगे कहीं पर भी जाना हो। और यहाँ से जब ये तीसरी दृष्टि से जब हमारे सप्तम भाव पार्टनर के भाव को देखेगा, शुक्र पर जो दृष्टि डाल रहे हैं, तो पारिवारिक जीवन में भी ग्रहण लगा देगा। और अगर किसी का अगर मुकदमा चल रहा है पारिवारिक, तो तलाक होने की भी संभावना बढ़ जाती है। आप इसको रोकना चाहते हैं तो एक उपाय दूंगा आपको माँ कामाख्या का, जिसको करके निश्चित आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। और हम बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव सप्तम भाव पर ही हमारे विराजित हैं, जो कि मंगलदायक हैं, शुभ हैं। और आपका जो पार्टनर है बहुत ही अच्छा होगा, समझदार होगा, समझबूझ के साथ होगा। लेकिन हम अपनी ही गलती से ये गलतियाँ करके अपने पारिवारिक जीवन को ग्रहण लगा रहे हैं। सूर्यदेव यह आपके अष्टम भाव पर बैठे हैं, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा में जैसे मैंने कहा कि हानि होने की संभावना बढ़ रही है। अब ये स्थितियां ना बने, हम मन से कमजोर ना हो, हमारे सभी जो इस माह जो है वह मंगलदायक हो जाए, इसके लिए 2-3 उपाय आपको करने पड़ेंगे। वह क्या है? एक, आप काले रंग का कपड़ा लीजिए, उसमें काले तिल, 2 कील, और इसके साथ साथ आप उड़द के दाने 7 दाने, और थोड़ा सा आप जो है इसके अंदर एक सिक्का, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये कोई भी रख लीजिएगा, और इसको बांध लीजिएगा। और शनिवार के दिन रात्रि को
आप इसको सिर के तकिए के नीचे रख लीजिएगा। और प्रातःकाल एक मंत्र है माँ कामाख्या का, क्षौम ओम ओम ऊठा, और जो भी आपकी मनोकामना है उसको अपना ले लीजिएगा। और प्रातःकाल रविवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व इसको अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज इसको 7 बार घुमा करके और जल में प्रवाह कर दीजिएगा। फिर देखें चमत्कार, आपके पारिवारिक जीवन में जो बन रहा ग्रहण है वो भी नहीं लगेगा, आपका स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आप सही रहेंगे, और आपको जो मान सम्मान प्रतिष्ठा है वह भी आपकी धूमिल नहीं होगी। इस प्रयोग को आप अवश्य करें, महामाया आपको आशीर्वाद अवश्य देंगी। और अब जाने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं। और अगर किसी प्रकार की भी आपके ऊपर कोई ऊपरी बाधा या आप उलझनों में फंसे हैं और नहीं निकल पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा और कुंडलियाँ दिखा दिखा के परेशान भी हो गए हैं, उपाय कर करके थक गए हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि कोई ऐसा ग्रह हमारी कुंडली में आकर के बैठ गया हो जो कि बहुत ही नेगेटिव है और नकारात्मक शक्तियों से भरा हुआ है, तो हम कितने भी उपाय कर लें हम सही नहीं हो कर पाते। तो आप घबराएं नहीं, आप अपनी पत्रिका मुझे दिखाएं, मैं आपको बताऊंगा कि आपके साथ क्या घटित हो रहा है। आपको अपनी समस्या बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं बताऊंगा आपको, सिर्फ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे दीजिएगा और फिर देखिएगा अगर मैं आपको सही बताता हूं तो उसका उपाय आप करें, आपको लाभ अवश्य होगा। माँ कामाख्या आपकी मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। जय माँ कामाख्या।